गुर्राए, भाई का गोलीकांड दबाए। आपको याद है ना मौलाना जर्जिस अंसारी, जिसने दावा किया भगवान श्री कृष्ण मुस्लिम थे और 5 वक्त के नमाजी थे। इस बयान के बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण नमाज नहीं पढ़ते थे। मौलाना जर्जिस, घर वापसी कर लो, और चेतावनी भी दी कि जरूरत पड़ी तो मौलाना के दरवाजे पे मैं खुद जाऊंगा और गीता पाठ करूंगा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने ठीक किया, जरूरी था, आईना दिखाना भी जरूरी था। लेकिन कुछ घंटे पुरानी बात आपको बता रहा हूं, कुछ घंटे पहले की बात बता रहा हूं। धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग एक गांव गए और वहां पर जाकर किसानों को लाठी डंडों से पीटा, गोलियां भी चलाई। मामला इतना बढ़ गया कि धीरेंद्र शास्त्री के भाई को गिरफ्तार करना पड़ा और गिरफ्तार कर जेल भेजना पड़ा। धीरेंद्र शास्त्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें शालिग्राम गर्ग जी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूं, बागेश्वर जन सेवा समिति और सन्यासी बाबा प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई हैं। इनमें तमाम इलाकों की जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है। इस कंपनी में अधिकृत व्यक्ति कौन है? शालिग्राम गर्ग धीरेंद्र शास्त्री के भाई भी हैं और खुद धीरेंद्र शास्त्री भी हैं। यानी कि भाई के नाम से आप करोड़ों अरबों की संपत्ति खरीद रहे हैं। भाई के नाम से आप करोड़ों अरबों की संपत्ति के कागजात उनके नाम से बनाए हुए हैं। उन संपत्तियों पर, उन जमीनों पर अगर कोई लड़ाई झगड़े का मामला है तो भाई को भेज रहे हैं। वहां पर गोलियां भी चल रही हैं, हंगामा भी हो रहा है। और जैसे ही बात मीडिया में आ जाती है तो आप कहते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं, वो अलग, हम अपने रास्ते अलग। ये कैसे हो सकता है? तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री मौलाना पर तो गुर्रा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अपने भाई के पाप क्यों छुपा रहे हैं? अपने भाई शालिग्राम के गोली कांड को क्यों दबा रहे हैं? आज हम चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ विषय को मैं आपको विस्तार से समझाना चाहता हूं। उसको समझ लीजिए, उसको जान लीजिए, और जिस तरीके से मैं विषय को समझाऊंगा उसको समझेंगे। लेकिन एक बार मौलाना पर बयान सुनिए। तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो, योगी। और हम भारत के खासकर इन अंसारी जी को मैसेज दे रहे, अंसारी जी घर वापसी कर लो, सही मौका है, यही मौका है। हाँ, और लौट कर ऐसी बात बोलना नहीं, वरना तुम्हारे दरवाजे पर ही हम भगवत गीता पाठ करेंगे। हाँ, ये कान खोलकर सुन लो, ठटरी बारेंगे। इन्होंने कहा भगवान नमाज पढ़ते थे। देखो, भगवान कृष्ण नमाज नहीं पढ़ते थे। आपका मजहब है, आप अपनी पूजा पाठ करो, हमारी पूजा पाठ में छेड़खानी मत करो, गलत बयान मत दो, नहीं तो हम बोलेंगे तो फिर बड़ा बुरा लगेगा। समझने का खेल है। ये मौलाना असल में बात कर रहे थे कि वो पूजा करते थे, वो स्तुति करते थे, वो योग करते थे। अब उनको यहाँ पर उन्होंने नमाज में, यानी कि मुस्लिम धर्म में पूजा को नमाज कहा जाता है और हिंदू धर्म में नमाज को पूजा कहा जाता है।
दोनों के अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि इंसान के बाद सब कुछ बना लिया गया, इंसान से पहले कौन थे और उनसे पहले कौन थे, ये एक ही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। अपने हिसाब से लोगों ने ज्ञान बना लिए। तमाम बातों के बीच यूपी के जो मौलाना जर्जिस अंसारी ने जो बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद माहौल ख़राब हो गया था, उससे पहले आप जान लीजिए कि मौलाना जर्जिस अंसारी का भगवान श्री कृष्ण पर विवादित बयान आया। दावा उन्होंने किया कि वो नमाज पढ़ते थे और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आ गया। इन तमाम बयानों के बीच जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में मैं कुछ और बयान सुनवाना चाहता हूं। मैं कुछ और बयान सुनवाना चाहता हूं, उन बयानों को सुनिए। और मैं कुछ आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं, कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं। मैं आपको 3 वीडियो दिखाना चाहता हूं। मौलाना की बात तो हो गई, मौलाना जो बोला वो गलत बोला, वो उसका अपनी जगह विरोध है, उसको अलग। लेकिन 3 वीडियो शालिग्राम गर्ग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई के हैं, गुंडागर्दी के हैं। देखिए। पहला वीडियो, एक शादी में शालिग्राम गर्ग में पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने गाली गलौज की, गोली चलाई, कट्टा दिखाया। दूसरी तस्वीर, मुझे लगता है कि अगर इसका ऑडियो दिखाते तो और ज्यादा महत्वपूर्ण होता। लोगों को सुनिए। गर्ग ने हमारे घर में हमारी मम्मी लोगों को मारा है, देखिए इन लोगों की गैंग। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई हमारे घर में घुसकर हमारी मम्मी लोगों से मारपीट गाली गलौज कर रहे हैं। जमीन छीन रहे हैं लोगों की, तो एक साथ चलेगा। हम गवाही दिए एक लोगों। किसने मारी है गोली? धीरेन्द्र महाराज के भाई ने। कितनी गोली मारी है? 3-4 फेर किए। कितने लगे हैं आपके? आपके कितने लगे हैं? हमको 1 गोली सिर में लग गई। पुलिस तो कह रही है 2-3 लोगों ने डंडों को मारा, मुड़ में भी मारा। किसने मारा है? धीरेन्द्र महाराज के भाई शालिग्राम गर्ग। किस बात को लेकर के? ये 3 वीडियो मैंने आपको दिखाए, जिसमें पहले वीडियो में दलित के घर पर जाकर गुंडागर्दी की गई, वहां पर कट्टा दिखाया गया। दूसरे वीडियो में आप देख रहे हैं कि वो छोटी सी बच्ची मोबाइल से वीडियो बना रही है, वो बता रही है जो काली गाड़ी दिखाई जा रही थी, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग की है, कि किस तरीके से हमारे मम्मी को मारा जा रहा है, पापा को मारा जा रहा है, गुंडे आ गए हैं काली गाड़ी में। और तीसरी तस्वीर थी कुश्मा समाज के इस व्यक्ति की, जिसके चेहरे को हमने ब्लर इसलिए किया क्योंकि उसके पूरे चेहरे से खून निकल रहा था। पीटा, और उसने कहा कि 3-4 राउंड फायरिंग की गई, गुंडे भर के आए थे उसमें। अब जरा धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान को सुनिए, जिसमें वो अपने भाई को लेकर क्या कह रहे हैं, शालिग्राम गर्ग को लेकर क्या कह रहे हैं। देखो, शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके 3 साल पूर्व में। हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है, वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं। और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो, और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे, यही हमारा कहना है। और एक बात और हम कहें, हर बात में हमको जोड़ा ना जाए, ये हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हमको हर बात में जोड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, गांव छतरपुर जिला सब बड़ा है, तो लोग सब जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ रोज होता ही रहता है। अब हमें पूरे विषय तो पता नहीं है, इसलिए हम स्पष्ट कहेंगे कि हर बात में हमको जोड़ा ना जाए।